जिस प्रकार से बिहार की शराबबंदी की चर्चा पूरे देश में हो रही है और इसी क्रम में छत्तीसगढ़ की 7 सदस्यीय टीम जिस प्रकार से बिहार में शराबबंदी का आकलन करने के लिए आई थी कि किस प्रकार से पूर्णतः शराबबंदी वाला राज्य बिहार है और किस प्रकार से यह सफल हो रहा है, यह निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए काफी उत्साहवर्धक चीज है, क्योंकि जिस प्रकार से 5 अप्रैल 2016 से बिहार में पूर्णतः शराबबंदी लागू हुई है और इसको लेकर के कई बार हंगामा हुआ। चूंकि इतना बड़ा राज्य है, कहीं कुछ छिटपुट घटनाएं हो सकती है, सभी व्यक्तियों को कानून से बांधकर रोकना मुश्किल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार कहते हैं कि जागरूकता फैला करके ही इसे रोका जा सकता है और निश्चित तौर पर समाज के लिए, किसी भी राज्य के लिए शराबबंदी बहुत बड़ी चीज है और इस निर्णय को लेना भी उससे बड़ा बात है कि 5,000 करोड़ रुपए का लॉस सहकर बिहार जैसा गरीब राज्य अगर इस प्रकार का निर्णय लेता है तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साहसिक कदम माना जाएगा। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट, मीडिया जगत के पुराने नाम आजाद दक्ष है। हालांकि आजाद दक्ष की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की टीम आई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना की, शराबबंदी को गौर से समझा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, उस बात को देख करके आजाद दक्ष जो है तबीयत खराब रहने के बावजूद हमारे साथ जुड़कर इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आए हैं। सबसे पहले आजाद दक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई, नमस्कार। अपने दर्शकों जी को भी, आपके जी चाहने वालों को भी मेरा जी नमस्कार। धन्यवाद। जिस प्रकार से आ, आजाद तक जी आपने देखा है 2016 में पूर्णतः शराबबंदी लागू हुई है, उसके बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो लोग साथ थे, जिन्होंने मानव श्रृंखला बनाई थी, वो लोग भी इसके विरोध में कई बार खड़े हुए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चट्टान की तरह अपनी बात पर खड़े रहे। देखिए अनिल जी, निसंदेह ये फैसला जो है बहुत कड़ा फैसला था नीतीश जी का, शराबबंदी को लेकर के बिहार जैसे प्रदेश में। उसके पहले एक तरह से कुटीर उद्योग के रूप में विकसित हुआ था बिहार में, और लगभग सारे घर, गांवों के घर, शहरों के घर इसकी चपेट में थे। बहुत ही बदहाल था लोगों का हाल। घर में कमाने वाला व्यक्ति जो है शराब के आगोश में था और पूरी तरह से अपने आप को, अपने स्वास्थ्य को, अपने परिवार को, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को, अपने जी परिवार के बच्चों को, उनके भविष्य को चौपट कर रहा था। इस कदर जो है हावी था लोगों के दिलो दिमाग में ये शराब। चाहे मजदूर हो या फिर क्लास 1 के अधिकारी हो, कोई भी इसकी चपेट से बचा नहीं था और बिहार लगातार पतन के गर्त में जो है समाता जा रहा था। शराबबंदी का एक ऐसा फैसला, जब बिहार आर्थिक रूप से पूरे देश में कई राज्यों के मामले बहुत पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता रहा जी है भी, जी सिर्फ मानने की बात नहीं है, क्योंकि ये कृषि प्रधान ही राज्य है और हम्म, खनिज उद्योग इससे बाहर चले गए और हम्म, उद्योग और पढ़ाई के नाम पर ही ये बिहार राज्य चल रहा है कि बच्चे जो है शिक्षा हासिल कर लें। शिक्षा कैसे हासिल कर लें? घर की आर्थिक स्थिति खराब रहेगी, घर में कमाने वाला व्यक्ति शराब की आगोश में रहेगा, उसकी चपेट में रहेगा। कृषक जो है खेत में नहीं जाएगा, शराब पी करके कहीं जो है वो लुढ़का लुढ़का रहेगा। रहेगा। जी तो वो कैसे विकास हो पाएगा घर का? कैसे वो आर्थिक रूप से जोड़ पाएगा अपने घर में पैसों को और अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएगा? तो कई स्तर से देखिए तो बहुत ही खराब हालत थी बिहार की। शराब बंदी के बाद अ, लगभग 2016 में शराबबंदी हुई थी, जी तो उसके बाद एग्जैक्ट डेट हमको नहीं याद है। 5 अप्रैल हम्म, 2016। 5 अप्रैल 2016 से जो शराबबंदी लागू हुई थी, जी उसके बाद लोगों में काफी उत्साह रहा। महिलाओं ने इसका बहुत समर्थन किया, जी बहुत ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रताड़ित वही होती थी। घर को कैसे चलाना है, बच्चों को कैसे खिलाना है, वो कैसे जीवन यापन होगा, इसकी संकट जो है, इसके संकट से लोग जूझ रहे थे। जी तो महिलाओं ने ही आग्रह भी किया था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि आप शराबबंदी कीजिए, और उन्होंने वादा किया और बहुत ही सोच समझ के और एक बहुत ही साहसपूर्ण और कड़ा फैसला लिया, क्योंकि इस फैसले से राज्य को आर्थिक रूप से बहुत ही हानि उठानी थी, ये वो और वो भी जानते थे। बिहार जैसे गरीब राज्य को। वो भी बिहार जैसे गरीब राज्य को, जी जिसको कि विकास के लिए अर्थ की जरूरत थी,
जो जी अपने यहाँ रेवेन्यू जनरेट कर सके और उस रेवेन्यू से जो है अपने विकास को जो है आगे बढ़ा सके। लोगों का बहुत सारी चीजें डिपेंड करती थी, शिक्षा विभाग के भी बहुत सारे कार्य उस रेवेन्यू से चला करते थे। लेकिन ये फैसला इतना शानदार रहा, लाख विरोध के बावजूद, लाख कालाबाजारियों के बावजूद बिहार की महिलाओं ने चुनाव में इसका जो है परिणाम दिया और नीतीश जी कुमार को जीत हासिल हुई। जो भी राजनीतिक पार्टियां इनको सपोर्ट कर रही थी, उसका भी लाभ इनको मिला। और ये एक शानदार उदाहरण था पूरे देश में कि नशाखोरी और शराबबंदी को अगर बंद कर दिया जाए तो भी राज्य संचालित हो सकता है, विकास के पथ पर आगे बढ़ सकता है, और बिहार ने ये करके दिखाया। जी तो जी, सबसे मेरा सटीक यही उदाहरण मानना है। बिहार ने यह पेश किया कि गरीब रहने के बावजूद पैसे की कमी है और 5,000 करोड़ रुपया मायने रखता है, वैसे में इसका मोह त्याग करके जनता के हित के लिए मुख्यमंत्री का साहसिक कदम। निश्चित तौर पे इसके लिए बहुत ही उनकी सराहना होनी चाहिए। और यही नहीं, बिहार ही नहीं, इस मॉडल को जो दूसरे राज्य जैसे छत्तीसगढ़ जैसे राज्य आकर के यहाँ पे आकलन कर रहे हैं और जी देख रहे हैं कि कैसे ये लागू किया गया, ये भारत के उन समृद्ध राज्यों में भी ये होना चाहिए कि उनको भी अपने यहाँ शराबबंदी नशाखोरी बंद करनी चाहिए सख्ती से। और लोगों को जो है प्रेरित करना चाहिए कि आप इसे छोड़ें और मेहनत करें और विकास के पथ पर आगे बढ़ें और राज्य को जो है समृद्ध करें। ऐसा हो सकता है, ये बिहार राज्य जी ने करके दिखाया है। माननीय जी। नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया है। तो इसको हमको लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पे इन चीजों को ले जाना चाहिए। और आजाद जी, आपका आपका साफ तौर पर कहना है कि वैसे समृद्ध राज्य जिनके यहाँ शराब बिक रही है, उनको भी विचार करना चाहिए कि जनता के हित में पैसे का, राजस्व का मोह त्याग करके जनता के स्वास्थ्य को देखते हुए, उनकी सुख शांति खुशहाली को देखते हुए सभी जगह शराबबंदी होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि पूरे इंडिया में शराबबंदी होनी चाहिए, मोह त्याग करके। देखिए, इसमें बहुत कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें इस पे निर्भर करती हैं कि किस देश राष्ट्र के किस राज्य में किस तरह से जो है उनका ये हो रहा है, कानूनी रूप से किस तरह से पालन कर रहे हैं और अर्थोपार्जन कर रहे हैं शराब के माध्यम से। तो वो कड़ा फैसला तो होगा, लेकिन मेरा जी मानना है कि शराब बंदी तो होनी चाहिए। शराब कहीं से भी लाभदायक नहीं है। आर्थिक रूप से भले ही कोई कुछ पैसे कमा ले, लेकिन ये सामाजिक रूप से और एक विकसित राष्ट्र के लिए, एक समृद्ध संस्कृति के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। आप शराब की चपेट में जाकर के कभी भी विकास नहीं कर सकते। उसकी आगोश में आके भले कुछ पैसे कमा ले, फिर आप बर्बादी की राह पर ही जाएंगे। जी। उस पैसे को भी कमा के आप बर्बादी की राह पे जाएंगे। तो आपको मेरा याद मानना है होगा, कि आजाद जी, आपको याद होगा सड़कों पर का वो नागिन डांस। अरे भाई, सड़कों पर शराब पी करके आप, मैं मुझे तो याद ही है। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि लोगों को याद है कि नहीं, कि किस तरह जी से जैसे कुटीर उद्योग के रूप में यहाँ पनपा था। शहर में लोग शराबियों से मतलब देखते थे और दहशत में आ जाते थे। कौन रोड पे धक्का मार देगा, मोटरसाइकिल से गाड़ी चढ़ा देगा, कौन जी रोड पे चल रही महिलाओं को, लड़कियों को किस तरह से छेड़ेगा, क्या बोलेगा, कहाँ झगड़ा हो जाएगा, कहाँ मारपीट होगी, कहाँ खून खराबा होगा। ये बहुत ही भयावह स्थिति थी राज्य की, और ये सबने देखा है। कोई रोड एक्सीडेंट का भी आंकड़ा जो है वो घटा है। निश्चित तौर पे शराब बंदी से जो है रोड एक्सीडेंट का आंकड़ा बहुत ही घटा है, बहुत घटा है। और मैं तो बार बार इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की सराहना करता हूँ, नीतीश जी की सराहना करता हूँ कि ये निर्णय उनका बहुत ही साहसपूर्ण था। और इस पर टिके रहना सबसे बड़ी बात है। इसमें लाखों दबाव के बाद, पार्टियों के, समाज के, शराबियों के, माफियाओं के दबाव के बाद भी अ, अव्यवस्थाएं रही, कुव्यवस्थाएं रही। जी पुलिस प्रशासन के तरफ से भी महकमे में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इसमें पलीता लगाने का काम करते रहे। कई बार हम लोगों ने खबरें देखी कि इस तरह से थाने से ही संचालित हो रहा है। लेकिन क्या है कि वो एक मुखिया का जो निर्णय था, वो उस पे आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। वो बहुत जी शानदार था, और उसका इम्प्लीमेंट भले ही कहीं कमजोर रहा हो या नीतियों में कहीं कोई कमी रही हो,
उसको दूर करने के लिए उस सोचा जा सकता है और प्रयोग उस किया जाए। रिक्तता को भरने का तो लगातार प्रयास हो रहा है, और निश्चित तौर पर इतना बड़ा निर्णय है तो कहीं ना कहीं कुछ छेद नजर आएगा। निश्चित तौर पे, निश्चित तौर पे, आजाद निश्चित तौर जी, पे। कल जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की 7 सदस्यीय टीम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात किया और यह कहा भी कि हमने यह त्याग किया, 5,000 करोड़ रुपए बिहार के लिए काफी मायने रखते हैं। सैलरी से लेकर आप देखते हैं शिक्षकों की सैलरी के लिए भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है। वैसे में उन्होंने यह भी कहा कि 10,000 करोड़ तो शराब पर खर्च हो जाते थे लोगों का, और वही पैसा अब उनके घर में सुख शांति समृद्धि ला रहा। अरे भाई, ये आंकड़ा है बिहार में कि 43% जो है पुरुष खेती की ओर मुड़ चले हैं। जो जी खेतीहर, जो किसान, जो मजदूर शराब पी करके अपना जीवन नष्ट कर रहा था, शरीर नष्ट कर रहा था, पारिवारिक परिस्थितियों को, उस तंत्र को नष्ट कर रहा था, वो लौटा है कृषि की ओर। और 84% महिलाएं, एक आकलन है, मैं कहीं देख रहा था ये डाटा, 84% महिलाएं खुशहाल हैं शराबबंदी से। तो ये बहुत मायना रखता है, बहुत कम समय में, बहुत कम समय में बहुत मायना रखता है। और इसने दिखाया, शराबबंदी ने दिखाया कि शराबबंदी करने से राज्य के लोगों के स्वास्थ्य पर, आर्थिक स्वास्थ्य पे भी, और शारीरिक स्वास्थ्य पे भी, और सामाजिक स्वास्थ्य पे भी ये बहुत ही असरदार है। और इसको तो निश्चित तौर पे राज्यों को अपने यहाँ जो है संचालित करना चाहिए, लागू करना चाहिए। आजाद जी, मेरा आखिरी सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार यह कहते आए हैं, जदयू के नेता भी कहते आए हैं कि जो बिहार आज करता है कल उस पर सारा देश ध्यान देता है, इसका अमल करता है, इसका अनुसरण करता है। छत्तीसगढ़ की टीम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इन बातों को पूरी तरह से चरितार्थ किया है कि निश्चित तौर पर पूरे देश में बिहार को लेकर के एक माहौल बन रहा होगा कि जब बिहार जैसा आर्थिक रूप से गरीब राज्य शराबबंदी को लागू कर सकता है तो क्यों नहीं पूरे देश में लागू किया जाए। देखिए, बिहार कई मामलों में एक आदर्श पेश करता रहा है देश के सामने। और माननीय नीतीश जी के कार्यकाल में कई ऐसे निर्णय लिए गए हैं, चाहे वो बेटियों को लेकर, बेटियों की शिक्षा को लेकर के, या संपूर्ण शिक्षा को लेकर के, साइकिल योजना, पोशाक योजना। साइकिल योजना, पोशाक योजना, या ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। सही कह रहे हैं जी आप। ऐसी कई योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पे अपनाया गया है और बात की गई है, और राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सराहा गया है। तो नल बिहार से जल जो योजना। हर घर नल जल योजना, स्वच्छ जी जल योजना की जो बात है, तो ये जी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लंबी लिस्ट होगी आपको गिनाने की, कि जी बिहार से जो बातें निकलती है समाज सुधार की, और जनजीवन में बेहतर स्थिति लाने की, तो एक बिहार हर बार मॉडल पेश करता है पूरे देश के सामने। तो बिहारी तो इस मामले में भाई कहने की बात नहीं है। बिहार के हर घर से जो है प्रतिभा निकलती है, और वो अपने आप को खुद ही मांझ करके जो है दर्शाती है कि कितनी चमक है उसके अंदर। तो निश्चित तौर पे बिहार में जो चीजें लागू की जाती हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सराहना मिलती है, और राष्ट्रीय स्तर पर तो उसको लागू करने की बात चलती है और की भी जाती है। चलिए, धन्यवाद आपका। आश्वस्त रहने के बावजूद आप हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी जो नीति है, जो योजना है, इसे लेकर के देश भर में तारीफ हो रही है, और इसका ताजा उदाहरण है छत्तीसगढ़ से जिस प्रकार से टीम यह देखने के लिए आई कि किस प्रकार से बिहार जैसे राज्य में शराबबंदी सफल हो गई। तो निश्चित तौर पर कल के डेट में छत्तीसगढ़ में भी शराबबंदी लागू हो सकती है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जो कहते हैं कि हमारी बातों का अनुसरण, हमारी बातों का नकल कल के डेट में दूसरे राज्य करेंगे, देश भी करेगा, वैसे में उनकी बातों को बल मिलता है। और निश्चित तौर पर शराब पी करके आदमी हैवान बन जाता है, वैसे में अगर पूरे देश में शराबबंदी कानून लागू हो जाए तो यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदर्शिता, उनकी सोच को दर्शाता है।